जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। साथियों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान की क्लास 19 पढ़ेंगे। जैसा कि क्लास 18 तक मैं आपको करा चुकी थी, ऐसे ही प्रश्न वाइज मैं आपको करा चुकी थी। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, वो मैं आपको करा चुकी थी। तो आप एक बार देख लीजिए। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तराइन की कौन सी लड़ाई में खोला गया था मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र? तो वो थी तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 2, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है विधिक। विधिक बोले तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कानूनी को क्या कहते हैं? विधिक। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? कौन सा आर्टिकल है वो? अनुच्छेद 21 का ए है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन 5, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? पहले कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। समझ गए? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के किस भाग को BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा कहा है? किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है? हृदय तथा उसकी आत्मा। ठीक है, अधिकार को हृदय तथा उसकी आत्मा कहा है। किसने? BR अम्बेडकर ने। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 7 कह रहा है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो ये है VS नायपॉल की रचना है। ठीक है, BS नायपॉल की रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे। जंग से बचाने के लिए जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है गुलत रूम। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा का नाम गुलत रूम। क्वेश्चन 10, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन 11, टेलीफोन की खोज किसने की? ये ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर क्या लगाया गया था? महाभियोग। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा
महाभियोग चला था किन पर? वारेन हेस्टिंग पर। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 14 कह रहा है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम बताइए। तो इस दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। ठीक है, क्या नाम है? फोर्ट विलियम। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने। कहाँ बनवाया था? कलकत्ता में। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ठीक है, तो ये थे भाई राजेंद्र। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र। राजतरंगिनी किसकी रचना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कलहन की है। ठीक है, कलहड़ की रचना है राजतरंगिनी। क्वेश्चन 18 अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। क्वेश्चन 19 पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये चंदवरदाई की है। ये तीनों रचना जो आप देख पा रहे हैं ना, पृथ्वीराज रासो और अभिज्ञान शाकुंतलम और राजतरंगिनी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। ठीक है। चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। स्क्रीनशॉट ले लो। सो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।